मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 खेती को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो खेती को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जो पूंजीपतियों का यार है देश का गद्दार है जो पूंजीपतियों का यार है देश का गद्दार है लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे कल भी हम जीते थे आज भी हम जीतेंगे कल भी वो हारे थे आज भी वो हारे सिंह जी परमपुर दिलूराम जी आज आप बात तो रोजे करा बतलावा भी यहाँ सारी आज यहाँ से एक जत्था चल रहा है और ये जत्थे 3 जगह से चल रहे हैं। एक जत्था जीटी रोड के ऊपर करनाल पानीपत जिसमें पंजाब के हमारे कुछ भाई होंगे वो जीटी रोड से चलेगा। पानीपत से जो शहीदी पार्क है लाली पार्क से और वो सिंगू बॉर्डर पे 23 तारीख को पहुंचेगा। एक जत्था हमारा सिरसा हिसार फतेहाबाद और जींद का आसी से चलेगा जहां भगत सिंह की भांजी उस जत्थे को हरी झंडी दिखा के आज रवाना करेगी। आसी से आसी में एक लाल सड़क है जहां पर अंग्रेजों ने 1857 में गिल्डा चढ़वा करके लोगों के ऊपर गिल्डा फिरवा दिया था और वो सड़क खून से भर गई थी सारी, जिसको लाल सड़क कहते हैं। वहां से एक जत्था चलेगा और हम उसी जत्थे के हिस्सा है टोल प्लाजा खटकड़ और बद्दोवाला। तो यहाँ के साथियों ने कहा कि हम जितने भी 50 हो 70 हो 100 हो 150 हो जिसमें भी पैदल चलने की किसी बहन और भाई में हिम्मत है वो यहाँ से जत्था चलेगा और आगे जाकर के ये आज रात को किनारा रुकेगा। इसके बाद जो 80 से जत्था चलेगा उसके अंदर ये मिल जाएगा और ये जत्था 23 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगा। एक जत्था कुछ यूपी के भाई हैं आगरा और मथुरा से, हमारे फरीदाबाद और पलवल से, उनका एक जत्था जो पलवल का बॉर्डर है उसके ऊपर पहुंचेगा 23 तारीख को। आज वो भी वहां से चल रहा है। तो जिस भी बहन और भाई की हिम्मत है चलने की वो जत्थे में शामिल हो। उसमें एक ट्रैक्टर होगा, उसमें सामान रखा जाएगा, एक गाड़ी होगी। कोई हारी बीमारी कोई ऐसी बात हो जाती है किसी को लाना ले जाना पड़ जाए, बाकी सब पैदल चलेंगे, अनुशासन से चलेंगे और सब अपने झंडे लेके, राष्ट्रीय झंडा होगा, उसके साथ विभिन्न संगठन जो किसानों और मजदूरों के संगठन है उनका अपना जो भी झंडा है वो अपना झंडा लेके साथ में चले। केवल यही सूचना देनी थी। रंगाई है
शहीद यादगार पद यात्रा कटकट टोल प्लाजा से शुगर मिल के सामने जो लंगर लगाया हुआ है यहाँ पर पहुँच चुकी है भंडारे कमेटी। इसके स्वागत में तैयार है और पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हो पद यात्रा का स्वागत करते हुए शुगर मिल जींद के कमेटी। कटकट टोल प्लाजा से शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा शुगर मिल लंगर के सामने लंगर पर पहुंची है। यहाँ पर 5-10 मिनट संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हो शुगर मिल जींद के सामने शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा पहुंच चुकी है। नमस्कार, आपका परिचय दीजिए, बताइए। पी कृष्ण प्रसाद, मैं किसान सभा का कोषाध्यक्ष हूँ। बताओ ये पद यात्रा के बारे में डिटेल में बताओ। अभी ये पदयात्रा अभी आम किसान और मजदूर का नेतृत्व में हो रहा है और उसी तरह का पदयात्रा निकलेंगे और 3, 4, 5 दिन के जो पैदल चलकर या सरे सभा करेंगे अलग अलग गाँवों में और दिल्ली पहुँच जाएंगे। और 23 को जब ये दिल्ली पहुँचेंगे उस समय पे हज़ारों ताकतों में हमारा देश का नौजवान किसान और सारे आम मजदूर और किसान दिल्ली का बॉर्डर में पहुँचेंगे। बड़ा सभा वहाँ होगा और 26 तारीख को देश में एक बंद का कॉल दिया हुआ है। वो कॉल का भी प्रचार प्रसार ये ज़्यादा से हो रहा है। अभी हमको पता है कि विकास बोल रहा है मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सही रूप में क्या हो रहा है कि कॉरपोरेट का साथ है और किसान मजदूर का चोरी है। किसान को पूरा दाम नहीं मिल रहा है और मजदूर का सही वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए मजदूर और किसान बहुत परेशानी में हैं, खुदकुशी करना पड़ता है, कब्जा में डूब रहा है और किसान ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बन रहा है। तो ये परिस्थिति में ये प्रवासी मजदूर बनने का यह तरीका, वो तरीका को और ताकत बनाने के लिए ये कृषि का कंपनीकरण के लिए ये कानून ले आया है और हमारा ज़मीन भी चले जाएगा। ये जो अमेरिका का जो उदाहरण देते हैं, अमेरिका में 30 साल पहले 2 करोड़ 30 लाख किसान था, अभी सिर्फ वहाँ 20 लाख किसान बाकी है और वहाँ 1.5 एकड़ का एक फार्म साइज़ था, अभी 450 का एक ये जो बन गया है। का मतलब ज़मीन का जो केंद्रीकरण ज़्यादा हो गया, आम लोगों ज़मीन खोकर मजदूर बन रहा है किसान और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बड़ा कंपनियों के पास पहुंच रहा है। तो ये भी भारत में करने का ये कोशिश है, ये एक साजिश है। ये साजिश को हम सह नहीं पाएगा, इसको रोकना चाहिए। ये देश अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई किया है और आगे ये कंपनीकरण के खिलाफ़ भी लड़ाई होगा। और खट्टर साहब का जो सरकार है, मोदी साहब का जो सरकार है, वो जनता चुने हुए सरकार है। हम जनता ने उनको चुना है, उनको संसद बनाया है, तो वो हमारे जनता के लिए राज करना चाहिए। किसान और मजदूर का स्वयं के लिए, वेलफेयर के लिए वो राज करना चाहिए, लेकिन वो कंपनियों को मजबूत करने के लिए, उनको मुनाफा बनाने के लिए ये राज चला रहा है। इसको हम किसी भी तरीके में रोकना ही है। इसलिए ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार कह रही थी, पहले ये कह रही थी पंजाब का आंदोलन है, फिर कहने लगी हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद यूपी और राजस्थान का आंदोलन बताने लगी, अब ये 4 स्टेटों का आंदोलन बता रही है। इसको आप क्या कहना चाहोगे? आप केरल से आते हो, वहाँ पर क्या माहौल है? हमको पता है कि केरल से भी ये आंदोलन बहुत बड़ा पैमाने में चल रहा है। पीछे 113 दिन से केरल में भी लोग बैठा है, केरल का जिला केंद्र में, राज्य केंद्र में लोग बैठा है और केरल के 1,000 से ज़्यादा किसान यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर में आए थे ये आंदोलन में शामिल करने के लिए। और देश भर जो अखिल भारतीय बंद हुआ था, वो बंद सारे देश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटका में हुआ, बंगाल में हुआ, सारे देश में हुआ। और ये बात है केरल में सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है।
शायद आप देख लो कि हमारे देश में केरल का एक आगल परिस्थिति, वहाँ APMC मंडी नहीं है, वहाँ सीधे सीधे ये जो खरीदी होता है कि ये जो फसल का बोर्ड होता है, रबर बोर्ड होता है, कॉफ़ी बोर्ड होता है, और रबर का जो कीमत दाम 2010 में 240 रुपया था 1 किलो को। लेकिन इन्होंने ये आसियान करार उन्होंने लागू किया, वो लागू करने का बाद केंद्र सरकार ने लागू किया, अभी 10 साल हो गया, उनका ये जो रबर का जो दाम 240 रुपये से 70 रुपये तक नीचे गिरा था, अभी भी 110-120 रुपया मिल रहा है। और 1 साल पर केरला का रबर किसानों को जो घटा हुआ रहा है, उनको जो लॉस हो रहा है, वो 11,800 करोड़ रुपये का है। कितना बड़ा है कि पीछे 10 साल का अंदर केरला में 60,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ होगा किसानों को। और किसान बहुत बड़े पैमाने पे मुसीबत में है वहाँ केरल में भी, और ऐसे ही परिस्थिति तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, बंगाल में है, सारे देश में है। इसलिए ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, पंजाब ये आंदोलन का ट्रेजर हाउस, पावर हाउस बोल सकता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा ये आंदोलन के आगे बढ़ाने में कोशिश की, उसमें कामयाब हुआ है। और हरियाणा का साथी, हरियाणा का किसान अभी ये आंदोलन पूरा अपना कंधे पे ले गया है। और उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का साथी लोग, किसान आगे आके उसको साथ दिया और उसको बड़े पैमाने पे बढ़ा दिया। आने वाले दिनों में ये आंदोलन सारे देश में फैलेंगे, अभी तक फैल चुका है, और उसका बहुत बड़ा पैमाने पे राजनीतिक नुकसान भाजपा और RSS को होने वाला है, हो चुका है। अभी आने वाले चुनाव में भी किसान ने फैसला किया, भाजपा को सजा दो, भाजपा को हटाओ, उनको हरा करो ये जो चुनाव में। इसलिए हमने सारे देश का किसान इकट्ठा होकर ये आंदोलन को आगे लेके जाएगा। और हम मोदी जी से यही बोल रहा हूँ कि आपको सत्ता से बदलने के लिए आंदोलन नहीं है ये आंदोलन हमारा फसल को पूरा दाम मिलने के लिए आंदोलन है, ये काला कानून वापस करने का आंदोलन है। इसलिए ये आंदोलन में सारे साथी लोग हैं, सारे किसान लोग हैं, जो भाजपा को वोट डाला है वो लोग भी आंदोलन में है। और पूरा दाम मिलेगा तो RSS और भाजपा का परिवार का भी उसको फ़ायदा मिलेगा। देखो भी केरल का सरकार, वो सरकार 250 रुपया 1 क्विंटल खरीदी कर रहा है धान का, जो मोदी जी सरकार 1800 रुपये दे रहा है, 1850 रुपया दे रहा है। तो केरल में 2850 रुपीज़ है, 1000 ज़्यादा दे रहा है केरल में। तो केरल का सरकार, वामपंथी का सरकार 1000 ज़्यादा रुपया दे के हर एक क्विंटल किसानों का से धान खरीदी कर रहा है। तो इसी तरह केरल का जो सरकार जो कर रहा है, जो MSP देने का कोशिश है, वो मोदी जी का सरकार क्यों नहीं कर रहा है। मोदी जी का सरकार वादा दिया था पहले 2014 का चुनाव में, मैं प्रधानमंत्री बने तो हम MSP दे देंगे, स्वामीनाथन आयोजन का सिफारिश का आधार पे हम MSP दे देंगे। लेकिन 7 साल हो गया, क्यों अब नहीं दे रहा है, ये बात भी आप बोलने के लिए है। 5 स्टेटों में चुनाव है, उसमें किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी बीजेपी को हराने में? ये 5 स्टेट में जो चुनाव है, वो चुनाव में हमारा ये अपील है, अभी एक ही जगह पे भाजपा का सत्ता में है, वो आसाम है। आसाम में भी किसानों का फैसला है कि भाजपा को हराओ, और बंगाल में भी उसको सत्ता नहीं मिलेगा, केरल और तमिलनाडु पौंडीचेरी में भी उसको सत्ता में नहीं आएगा। तो ये चुनाव का बाद हम सोचता है भाजपा का बड़ा पैमाने पे हार मिलेगा, सारे किसान परिवारों भाजपा का खिलाफ हो गया है और आगे और खिलाफ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।